और इस बीच जयपुर से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। कांग्रेस पंचायती राज संगठन का राजभवन कूच और पीसीसी मुख्यालय से कूच का शहीद स्मारक का ये मार्च पहुंचा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोका। कांग्रेस पंचायती राज संगठन के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं और लगातार धरना दिया जा रहा है। तो कांग्रेस पंचायती राज संगठन का राजभवन कूच है, पीसीसी मुख्यालय से कूच कर शहीद स्मारक तक ये मार्च पहुंचा है। वहीं पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस पंचायती राज संगठन के कार्यकर्ता अब धरने पर बैठ चुके हैं। वहीं पंचायती राज चुनाव की मांग को लेकर राजधानी जयपुर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान पीसीसी ऑफिस के बाहर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के कार्यकर्ता जुटे। प्रदर्शन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये सरकार टाइम पास सरकार है, टाइम पास सरकार। करने के पास कुछ नहीं है इनके पास में। एक मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देता है और सबसे अनुशासित और सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताते हैं। डूब के मर जाना चाहिए इनको। किरोड़ी जी क्या क्या बोलते हैं, 8 करोड़ की बजरी रोजाना चोरी हो रही है। और पंचायती राज चुनाव फिर से करवाने की मांग को लेकर के ये मार्च किया गया और पंचायती राज चुनावों की जो मांग है वो तेज होती नजर आ रही है। जयपुर में कांग्रेस ने इसको लेकर शक्ति प्रदर्शन किया, एक मार्च निकाला जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई विधायक और नेता इस दौरान मौजूद रहे। पंचायती राज चुनाव की मांग जो है जिसको मुखर करते हुए तेजी के साथ इस मांग को उठाने की कोशिश की जा रही है। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली इस दौरान इस मार्च में मौजूद रहे और पंचायती राज चुनाव करवाने की जो मांग है उसको लेकर के ये मार्च किया गया है और इसमें कई कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता टीकाराम जूली समेत गोविंद सिंह डोटासरा कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। हालांकि बढ़ते हुए मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की थी ताकि जो कार्यकर्ता हैं, जो भीड़ है वो आगे ना बढ़ सके और इस दौरान जो है वहीं पर जो कार्यकर्ता हैं धरने पर बैठ गए। तो जयपुर में कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन है और अपनी ताकत दिखाने के लिए इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने सभी अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये मोबिलाइज किया, कोशिश की एक साथ एकजुट सभी को एक बार फिर से प्रदर्शन के जरिए जोड़ा जाए। और हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, ये जो प्रदर्शन है इसका कई मायने भी हैं, लेकिन पंचायती राज चुनाव करवाने की मांग को लेकर के जो शक्ति प्रदर्शन किया गया इसके संकेत क्या है? ये दरअसल रैली तो स्वराज बचाने के लिए थी। हालांकि हाईकोर्ट अपने फैसले में बात कह चुका है कि सरकार को जल्द चुनाव कराने चाहिए और हाईकोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ये बॉडी है जो इसको मॉनिटरिंग करेगी। लेकिन कांग्रेस का कार्यक्रम पहले से तय हो चुका था। राजीव गांधी की जयंती थी और उस जयंती को पंचायती राज के जरिए मैसेज देना चाहती थी पार्टी कि पंचायती राज चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से एक्टिव है। दरअसल कांग्रेस का ये कहना है कि पंचायती राज को जो अधिकार मिले, जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ पावर्स का, वो राजीव गांधी के चलते हुआ, उनके समय में संविधान संशोधन हुआ और इन सब बातों को लोगों तक पहुंचाना, साथ में सरकार को ये ताकत दिखाना कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी कितना काम कर रही है पंचायती राज के चुनाव को लेकर के। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा दोनों इस कार्यक्रम में शामिल रहे। हालांकि धर्मेंद्र राठौड़ के साथ में पूर्व विधायक शकुंतला रावत, मौजूदा विधायक हाकम अली, अनीता जाटव जैसे चेहरे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। लेकिन मुख्य कार्यक्रम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का था और जब उन्होंने पीसीसी से कूच किया राजभवन की तरफ तो शहीद स्मारक पर पुलिस ने उन्हें रोक भी दिया, जहां वो धरने के रूप में बैठ गए और उन्होंने कहा कि यहीं अधिकारियों को ज्ञापन लेने आना चाहिए। बाद में पुलिस ने उन्हें डिस्पर्स कर दिया और सांगनेर थाने ले जाकर के उन्हें छोड़ दिया। जो हिरासत में लेकर के सांकेतिक गिरफ्तारियां जिनको हम कहते हैं वो कार्रवाई की गई है इन लोगों के ऊपर। पार्टी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस मंच से अगर ऐसा कहें कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट दिखी या सारे नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो गए, तो सारे नेताओं की मौजूदगी तो खैर नहीं थी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग नेताओं के अलग अलग मोर्चे पर काम संभालने की तैयारी होती है और
इसी के चलते शायद पूरे नेता यहाँ पर नहीं पहुंचे होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि वो चुनाव के ऊपर फोकस कर रही है। हालांकि गोविंद डोटासरा ने सवाल उठाए कि अभी भी उन्हें लगता नहीं कोर्ट के आदेश के बाद में भी चुनाव समय पर हो पाएंगे या आने वाले 2-4 महीने में चुनाव होते हुए दिखेंगे। एक तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पूरा हो रहा है और दूसरी सरकार की जो परिसीमन और ओबीसी आरक्षण को लेकर की तैयारियां हैं उन सब के संदर्भ में उन्होंने बात की। ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि मोहन इस पर जानकारी के लिए।